सोल लैंड 3 द लेजेंड ऑफ ड्रैगन किंग के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एरन हमें बैटल करने के लिए अगले ग्रुप को आने के लिए कह दिया जाता है, जिसके बाद गुई और जो स्टूडेंट नंबर 1 होता है ये दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। और ये जो बंदा ये काफी हद तक हमारे टांगुलिन जैसा ही दिख रहा होता है, तो आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना। जबकि टांगुलिन जो होता है ये सोचता है कि ये जो मैच है ये सच में गुई के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो गुई जो है किसी भी तरह की भूल चूक नहीं कर सकती है, नहीं तो इसके जो पॉइंट्स है वो काफी नहीं होंगे। और तभी हम देखते हैं कि थर्ड मैच जो होता है ये शुरू हो जाता है। और मैच के शुरू होते ये जो अपोनेंट नंबर 1 होता है ये कहता है कि मैं तैयार हूँ, चलो शुरू करते हैं। और इतना बोल के ये काफी खतरनाक तरीके से अपनी सोल रिंग्स को रिलीज कर देता है। और वाकई में इसकी तीनों सोल रिंग्स जो होती है पर्पल कलर की होती है, जिसे देख के टांगुलिन भी चौंक जाता है और कहता है कि क्या 3 पर्पल सोल रिंग्स। जबकि सब जई के भी होश उड़े हुए होते हैं और ये कहता है कि स्टूडेंट नंबर 2 जो है उसके पास तो सिर्फ 2 ही येलो और 1 ही पर्पल सोल रिंग थी, लेकिन ये जो बंदा है ये तो स्टूडेंट नंबर 2 से भी कहीं ज्यादा पावरफुल है। लेकिन इस तरफ हम गुई को देखते हैं जिससे कोई घंटा ही फर्क नहीं पड़ा होता है इसकी 3 पर्पल सोल रिंग को देख के। जबकि इस तरफ ये जो बंदा होता है काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से एक फायर बॉल को क्रिएट करता है। और इसकी ऐसी पावर्स को देख के टांगुलिन चौंक जाता है और कहता है कि वाह क्या ही पावर है। इससे पता चलता है कि ये कोई सिंपल बंदा नहीं है। जबकि इस तरफ हमारी हीरोइन गुई को घंटा ही फर्क नहीं पड़ा होता है। और तभी हम देखते हैं कि इस बंदे की ये जो फायर बॉल होती है उसकी लपटों से किसी कोई चीज फॉर्म होने लगती है। और देखते देखते ये जो फायर बॉल होता है काफी बड़े से फ्लेम लाइन में बदल जाता है, जो कि वाकई में काफी खतरनाक खूंखार दिख रहा था। और इतने बड़े बीस्ट की इतनी टेरिफाइंग पावर्स को देख के जई औरों के तो होश उड़ जाते हैं। और तभी ये जो बंदा होता है ये मेटेरियलाइज को इस्तेमाल करता है, तो इस चीज को सुन के ये जो सोल बीस्ट होता है किसी तरीके की पावर को एग्जीक्यूट करता है। और इस चीज को देख के जई के होश उड़ जाते हैं और कहता है कि आखिर भला ये क्या भला है, क्या ये किसी तरीके की सोल स्किल है या फिर कोई स्पिरिट सोल है, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये किसी तरीके का समनिंग टाइप मार्शल सोल हो। लेकिन जो भी हो ये लाइन जिस हिसाब का दिख रहा है तो ऐसा नहीं लगता है कि ये कुछ ऐसा है जिसे एक सोल एल्डर समन कर पाए। और फिर लोग चिल्लाते हुए कहते हैं कि गुई संभल के। जबकि इससे गुई जो होती है शांति से नॉर्मली खड़ी होती है और ये जो बंदा होता है कहता है कि लिटिल लायन जाओ और अपनी रोरिंग स्किल को इस्तेमाल करो। और वाकई में ये काफी खतरनाक तरीके से गुई पे अटैक करने के लिए फ्लेम लायन आने लगता है। और इस चीज को देख के ये लोग परेशान होते हैं और कहते हैं कि गुई तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि जरा संभल के, ये काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है। भैंस की टांग आखिर ये गुई जो है ये क्या कर रही है। और हम देखते हैं कि गुई जो होती है काफी काम होती है और ये तुरंत ही किसी तरीके की आईसी एनर्जी बॉल को क्रिएट करने लगती है। और इस चीज को देख के ये लोग हैरान होते हैं और कहते हैं कि जल्दी से रास्ते से हट जाओ नहीं तो तुम मारी जाओगी। और हम देखते हैं कि लायन जो होता है काफी खतरनाक तरीके से एक फायर बॉल को क्रिएट करने लगता है, जबकि गुई को तो घंटे ही फर्क नहीं पड़ रहा होता है और ये जैसी की तैसी अपनी जगह पे खड़ी होती है। जबकि इसके साथ ही चिल्लाते हुए कहते हैं कि गुई रास्ते से हट जाओ। और तभी हम देखते हैं कि ये जो फ्लेम लायन होता है काफी खतरनाक तरीके से अपनी फायर बॉल से अटैक कर देता है, तो गुई जो होती है इसके काउंटर में आइस बॉल से अटैक कर देती है। तो इस चीज को देख के सही चौंक जाता है और ये कहता है कि ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रहा है, इनके बीच का स्ट्रेंथ का जो डिफरेंस है वो कुछ ज्यादा ही बड़ा है, जबकि गुई की जो पावर है वो कुछ ज्यादा ही स्लो है। और तभी हम देखते हैं कि ये जो बंदा होता है ये अपने फ्लेम लायन से मुंह से फायर छोड़ने के लिए कहता है, तो ये जो फ्लेम लायन होता है काफी खतरनाक तरीके से फायर को रिलीज करने लगता है। इस चीज को देख के जई के होश उड़ जाते हैं और ये घबराते हुए सोचता है कि ये तो खेल खत्म हो गया है, क्योंकि ये जो आइस बॉल है ये अपोनेंट के अटैक को किसी भी तरीके से हिट नहीं कर सकता है। इनकी जो अटैक स्किल है किसी भी तरीके से एक ही लेवल पे नहीं है। और हम देखते हैं कि गुई का ये जो अटैक होता है काफी खतरनाक तरीके से इन सारी फ्लेम से निपट रहा होता है कि तभी गुई जो होती है मुंह फेर के यहाँ से जाने लगती है। और इस चीज को देख के जई के होश उड़ जाते हैं और ये काफी पागलों की तरह चिल्लाते हुए कहता है कि भैंस की टांग आखिर ये ऐसे मुंह मोड़ के यहाँ से क्यों जा रही है, और आखिर तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये क्या कर रही हो, और क्या तुम अपने आप को किसी एक्शन मूवी की हीरोइन मान रही हो। तो गुई जो होती है काफी गंदी निगाहों से इसको देखते हुए कहती है कि यहाँ पे रुकने का कोई भी मतलब नहीं है, और वैसे भी विनर जो है वो पहले ही डिसाइड हो चुका है।
तो किसी बेवकूफ की तरह मुंह चलाने की कोई जरूरत नहीं है। और गुई की ये जो बात होती है जई जई के दिल पे लग जाती है और इसे वाकई में काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और तभी हम वापिस से उस आइस बॉल को देखते हैं जिसको घंटा ही फर्क नहीं पड़ा होता है इन सारी फायर से। लेकिन तभी अचानक से इसके अंदर एक काफी तगड़ा सा आइस ब्लास्ट होता है और ये जो आइस ब्लास्ट होता है इसके अंदर से काफी सारी आइसिकल्स बाहर निकलती है जो कि वाकई में काफी खतरी होती है। और इस चीज को देख के ये बंदा परेशान हो जाता है और कहता है कि आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, मेरा जो लायन मास्टिफ था वो इससे कैसे बर्बाद हो सकता है, खत्म हो सकता है। और इसका अटैक जो था ये आइस का ये वाकई में काफी खतरी था और अगर ये अटैक किसी को लगा तो वह इंजर्ड होगा या फिर मारा जाएगा। और ये जो आइस पिक्स हैं ये मेरी तरफ ही आ रही हैं जो कि वाकई में काफी बुरी बात है। और हम देखते हैं कि ये जो इतने सारे आइस पिक्स होते हैं काफी खतरनाक तरीके से इसी बंदे की तरफ आ रहे होते हैं। तो इस वजह से ये बंदा जो होता है डर जाता है, घबराने लगता है। लेकिन तभी शैनी जो होती है बीच में आ जाती है और इन सभी आइस अटैक्स को ब्लॉक करने लगती है और एक एनर्जी शील्ड सी बना के इन सभी अटैक्स को ब्लॉक करके रोक देती है। जबकि इस तरफ ये बंदा तो डर ही गया था। जबकि शैन जो होती है ये कहती है कि वैसे विनर जो है डिसाइड हो चुका है तो अब कंपटीशन को जारी रखने की कोई जरूरत नहीं है। और हम देखते हैं कि शैनी की जो प्रोटेक्शन लेयर थी उसमें भी काफी बड़े बड़े क्रैक्स आ गए थे। तो इस चीज को देख के शैनी भी थोड़ी चौंक जाती है कि ये जो अटैक था गुई का ये वाकई में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और अगर इस बंदे के ये अटैक लग जाता तो निश्चित रूप से ये मारा जाता या फिर काफी बुरी तरीके से क्रिपल हो जाता। और साफ साफ पता चल रहा है कि गुई की स्ट्रेंथ को किसी भी तरीके से अंडरस्टिमेट नहीं किया जा सकता है। और अब कोई हैरानी नहीं हो रही है जो ये कई की फेवरेट्स में से एक है। और गुई की ऐसी खतरनाक पावर को देख के जई जई का तो मुंह खुला का खुला रह जाता है। लेकिन जो भी हो हम लोगों को तो मजा आया ना, तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू।